Student, today I am discuss about your chapter 6 soil. It means मिट्टी. हम मिट्टी के विषय में पढ़ेंगे. आपका एसएसटी का 6 चैप्टर है, हम रीडिंग करते हैं. Soil is the most important natural resources. मीन्स जो हमारी मिट्टी होती है वो हमारे प्राकृतिक जो संसाधनों में से एक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है. इट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन विच प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो. मिट्टी की जो सबसे ऊपरी सतह होती है जिसमें कि क्या है, हम लोग प्लांट्स और पौधे, जो पेड़ पौधे हैं वो उनको लगाते हैं. द सॉइल वी सी अराउंड अस वॉज नॉट फॉर्म्ड इन डे. जो मिट्टी होती है जो हमको दिखाई देती है, ऊपरी सतह जो होती है वो जो दिखाई देती है वो है एक दिन में तो उसको मतलब बन नहीं जाती वो मिट्टी, उसको बनाने में भी कई तरह से बनती है. इट लुक मिलियंस ऑफ ईयर फ्रॉम द. इसको बनाने में क्या है, लाखों वर्ष और करोड़ों वर्ष लग जाते हैं. सॉइल इज फॉर्म बाय ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस. जो मिट्टी हमारी होती है वो चट्टानों के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनके द्वारा क्या है वो बनती है. दीज स्मॉल पीसेस आर फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस. और ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो कणों में परिवर्तित हो जाते हैं. फाइनली बाय द एक्शन ऑफ द क्लाइमेट एंड लिविंग ऑर्गेनाइजेशन द टॉप सॉइल ऑफ फॉर्म. अंत में क्या होता है कि ये हमारी जलवायु और जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके द्वारा ये क्या है मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है. दीज स्मॉल पार्टिकल्स एंड कैरियड टू डिफरेंट प्लेस बाय रनिंग वाटर एंड विंड्स. और ये जो छोटे छोटे कण होते हैं बच्चों, तो ये जो है हवाओं के द्वारा, पानी के द्वारा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं. फिर हमारा है टाइप ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार की मिट्टी होती है. इन इंडिया डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आर फॉर्म बेस्ड ऑन इट्स वेरिएड फिजिकल फीचर एंड क्लाइमेट. हमारी इंडिया में जो विभिन्न प्रकार की मिट्टी है वो पाई जाती है, वो विभिन्नता के कारण प्रसिद्ध भी है. जो हमारी भौतिक विशेषताएं होती है उनके द्वारा जो है, और जलवायु जो हमारे यहाँ की इंडिया की जो जलवायु उसके आधार पे है, जो मिट्टी के कई भागों में वर्गीकृत किया गया है. उनमें से है इंटू 6 टाइप जो है उनको 6 भागों में विभाजित किया गया है. फर्स्ट हमारा है एलुवियल सॉइल, मीन्स जलोढ़ मिट्टी. जलोढ़ मिट्टी कैसी होती, क्या होती है? एलुवियल सॉइल इज़ द मोस्ट फर्टाइल एंड फाउंड इन इंडिया. जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो मुख्यतः हमारी क्या है, बहुत ही उपजाऊ होती है और वो इंडिया में पाई जाती है. इट इज़ द मोस्टली फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेस एंड अलॉन्ग द कोस्टल बेल्ट. और ये मोस्टली जो है कहाँ पे पाई जाती है, ये उत्तर भारत के मैदानों में और उनके तटीय क्षेत्रों में जो है ये मिट्टी पाई जाती है. द हिमालयन रिवर्स ब्रिंग डाउन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइन सिल्ट. क्या होता है, जो हिमालय पर्वत से जो है नदियाँ जो नीचे की तरफ आती हुई बहती हुई आती हैं, तो अपने साथ जो है बहुत सारी क्या है जो फाइन सिल्ट, अच्छी सिल्ट लेकर के आती हैं, विच गेट्स डिपॉजिट ऑन द रिवर बैंक्स. और वो ला करके कहाँ है, ऊपर से जब नदियों के साथ आती है तो आकर के नदियों के किनारे उनको छोड़ देती है, वहीं पे ही वो रह जाती है. इट इज़ रिच विद ऑल मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड रिमेन मॉइस्चर फॉर अराउंड. इससे क्या होता है, जो मिट्टी हमारी होती है उसमें क्या उर्वरक तत्व प्राप्त होते हैं, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स एंड मॉइस्चर. और जो मिट्टी हमारी वो है वो काफ़ी समय तक, लंबे समय तक क्या है वो उसमें नमी बनी रहती है. सेकेंड है हमारा ब्लैक सॉइल, मीन्स काली मिट्टी. पहले हमने पढ़ा जलोढ़ मिट्टी, इसके बाद हम पढ़ेंगे काली मिट्टी. द सॉइल इज़ फॉर्म बाई रॉक्स दैट आर मेड ऑफ एनिशियंट लावा. जो हमारी ये काली मिट्टी होती है वो क्या है, चट्टानों से जो है, रॉक्स चट्टानों से जो है बनकर कुछ जो लावे होते हैं उससे बनती है. इट इज़ डार्क ब्राउन इन कलर. और ये किस डार्क ब्राउन कलर, मतलब गहरे भूरे रंग की होती है. ब्लैक सॉइल इज़ फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु. ब्लैक इन जगहों पे मुख्यतः ये पाई जाती है. कहाँ कहाँ पे, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश,
और तेलंगाना और तमिलनाडु जगहों में ये मुख्यतः ये मिट्टी जो है काली मिट्टी हमारे वहाँ पे प्राप्त होती है। ब्लैक सॉइल होल्ड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर बिकॉज ऑफ विच इट इज़ सुटेबल ऑफ कल्टिवेशन। इसके जो काली मिट्टी के जो हमारे छोटे छोटे कण होते हैं उससे क्या है ये मिट्टी में नमी बनी रहती है, क्योंकि ये जो खेती के लिए जो है बहुत ही आवश्यक होती है, बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है। बिसाइड कॉटन अदर क्रॉप्स सच एज मिट्स सुगर केन वीट एंड ऑयल सीड कैन ऑल्सो बी ग्रो इन दिस सॉइल। और साथ साथ इसमें जो है खेती के लिए बहुत ही अच्छी होती है। कौन सी खेती के लिए? आप इसमें काली मिट्टी में मैंने जो कपास उगाई जाती है, इसके अलावा और भी अन्य जो अनाज है उगाए जाते हैं, उनमें से है मिर्च है, आपका बाजरा है, शुगर केन गन्ना, गेहूँ, ऑयल सीड तिलहन कैन ऑल्सो बी ग्रो इन दिस सॉइल। इसके अलावा अन्य जो भी खेती है वो इस काली मिट्टी में उगाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा रेड सॉइल, मतलब लाल मिट्टी। रेड सॉइल इज़ मोस्टली फाउंड इन द साउथर्न स्टेट ऑफ इंडिया। रेड सॉइल जो हमारी लाल मिट्टी होती है वो मोस्टली हमें क्या है साउथर्न स्टेट, मतलब कि दक्षिण भारत में दक्षिण भारत के राज्यों में पाई जाती है, सच एज तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। लाइक दैट कहाँ कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में पाई जाती है, कर्नाटका है हमारा, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना। इन जगहों पे मिट्टी अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, पर इसका मुख्य पार्ट जो होता है जो है वो है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड एंड सम ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश है हमारा, उड़ीसा है, झारखंड है और इसके अलावा कुछ और जो हमारे आपके उत्तर भारत के और दक्षिण में जो स्टेट्स हैं वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। मतलब जो मैंने आपको जगह पहले बताई, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, इसके अलावा जो कुछ और जगह हैं जहाँ पर कि ये मिट्टी हमें वहाँ पे प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हमारा लैटराइट सॉइल, मीन्स लैटराइट सॉइल इज फाउंड इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, बिहार, असम एंड मेघालय। लैटराइट मिट्टी जो हमारी होती है वो मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र है हमारा, कर्नाटक है, केरला है, बिहार है और असम और मेघालय, इन सब जगहों में लैटराइट मिट्टी प्राप्त की जाती है। इट इज़ फाउंड इन एरिया वेयर देयर इज़ हैवी रेनफॉल। ये मिट्टी जो वहाँ पे पाई जाती है जिस एरिया में सबसे ज़्यादा क्या है, यहाँ वहाँ बहुत ही हैवी रेनफॉल, मतलब बहुत ही अधिक बारिश होती है। इट इज़ पुअर इन न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रेनुअल इन नेचर, और वहाँ पे क्या न्यूट्रिएंट्स इसको बहुत ही कम मात्रा में मिलती है। दिस सॉइल इज़ यूज्ड फॉर ग्रोविंग कॉफ़ी, कोकोनट, टी एंड रबर। ये जो मिट्टी होती है हमारे लिए किसके लिए, किन खेती के लिए आवश्यक होती है, उनमें से ये मिट्टी हमारी इसका जो यूज़ होता है इस्तेमाल किया गया है ग्रोविंग करने के लिए, उपजाऊ करने के लिए। कॉफ़ी है आपका, कोकोनट है, टी है, चाय और रबर, इन सब के लिए ये मिट्टी जो है वो बहुत ही अच्छी मानी गई है। इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर ग्रोविंग केशो नट्स। ब्रिक्स मेड ऑफ डेरेड ऑफ ब्रोक्ड बैग्ड लैटराइट सॉइल आर विडली यूज एज बिल्डिंग मटेरियल। इसके अलावा जो मिट्टी है हमारी यूज़ होती है अच्छी, उसमें आपका जो हमारा काजू नट्स जैसे कि मूंगफली के दाने, मूंगफली है वो, और ब्रिक मतलब ईंट बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ जो है मुख्यतः ये बिल्डिंग मटेरियल में भी यूज़ होती है। लैटराइट मिट्टी आपने देखा होगा काली मिट्टी की तरह ही इसमें होती है, जो कि मकान वगैरह बनाते हैं तो उसमें यूज़ की जाती है। स्टूडेंट, इसके आगे का पैरा जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।